नमस्कार दोस्तों, आपका फिर से स्वागत है फॉरेक्स गुरुजी इस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों कि जैसे आपको पता है कि टीपी ग्लोबल की तरह एपेक्स अपलॉन्स ने भी जो है विड्रॉल देना बंद किया है। उसके बाद बहुत सारे लोग पैनिक हो गए थे और मैंने वीडियो भी बनाया था। लगभग 20 तारीख से जो है एपेक्स का कोई भी विड्रॉल नहीं आ रहा था। उसके बाद अपलाइन ने जो है अलग-अलग बहाना देना शुरू किया कि 10 दिन में हो जाएगा, 5 दिन में हो जाएगा, ज़्यादा रिक्वेस्ट आया है, इसकी वजह से ये सब चीज़ें हुई है। और अपलाइन लोग हमेशा जो है हमें गलत इन्फॉर्मेशन ही देते हैं और अलग-अलग तरीके से हमें जो है कोई ना कोई बहाना दे के टालने की कोशिश करते हैं। लगभग बहुत सारे लोगों का जो है एपेक्स ने भी बहुत सारे पैसे अटके हुए हैं, जैसे टीपी ग्लोबल का हुआ था। उसी तरह कुछ बड़े लीडर ने जो है प्रमोशन कर करके टीपी जितना ही फंड जो है एपेक्स में भी जमा करवाया था। और अभी जो है बहुत बड़ा प्रॉब्लम हो गया है। तो अभी किसी का भी विड्रॉल नहीं आ रहा है। अभी इन लोगों ने जो है आपको भी ईमेल मिला होगा इस तरह का विड्रॉल अपडेट करके। उन्होंने कुछ बताया है कि कुछ साइबर अटैक, विड्रॉल रिसेंट प्रॉफिट, न्यू डिपॉजिट ऑफ एपेक्सो ट्रेडर और और भी कुछ बातें यहाँ पर जो है उन्होंने बताई है। सबसे पहले तो एकदम जो है ये पूरा का पूरा चुतियापा है, क्योंकि टीपी ग्लोबल का भी जब प्रॉब्लम शुरू हुआ था तब भी स्टार्टिंग में यही उनके स्टेटमेंट थे कि 10 दिन में सॉल्व होगा, 15 दिन में सॉल्व होगा, 1 महीने में सॉल्व होगा। उसके बाद एक उन्होंने नया नाटक शुरू किया कि आप खुद से ट्रेडिंग करो, जो भी प्रॉफिट होगा वो आपको मिलेगा। यही सेम कंडीशन एपेक्स में भी अभी चल रहा है ना, आप खुद से ट्रेडिंग करो और वो जो प्रॉफिट है वो मिलेगा। और टीपी ग्लोबल में भी कुछ दिन तक जो है प्रॉफिट मिल रहा था और एपेक्स में भी जो है अभी मिल रहा है। और जितने भी इस आईएस ग्लोबल में लोग हैं, मतलब जितने फंसे हुए हैं, सब के सब जो है 100 में से सिर्फ कुछ गिने 5 या 10 लोगों को ट्रेडिंग आती होगी, बाकी को ट्रेडिंग का टी भी नहीं आता है। और ये लोग जो है बोल रहे हैं कि आप ट्रेडिंग करो और प्रॉफिट निकालो। और कुछ अपलाइन ने चूतियापा किया था कि बोल रहे थे कि आपको अलर्ट देंगे और उसमें से आप प्रॉफिट निकालो। अगलब जब से ये विड्रॉल का प्रॉब्लम हुआ है तब से भी अलर्ट भी गायब है। तो कहाँ से ट्रेडिंग करें और कहाँ से प्रॉफिट निकालें? ये सब इसलिए कर रहे हैं कि जितने भी लोग इस प्रॉफिट के चक्कर में ट्रेडिंग करें और अपना पूरा का पूरा अकाउंट खाली करें। इस वजह से ये सब जो है नाटक इन लोगों का चल रहा है। उसके बाद जो है इन्होंने एक कारण दिया है साइबर अटैक और ये कुछ चीज़ें, ये सब जो है नौटंकी है। हर बार इनके ही सिस्टम पर साइबर अटैक होता है, बाकी किसी ब्रोकर के सिस्टम पर नहीं होता है। टीपी ग्लोबल में भी वही बताया गया था। और सबसे चौथा रीज़न कि लिक्विडिटी का। टीपी ग्लोबल में लिक्विडिटी का रीज़न दिया था, फिर बाद में प्रॉफिट निकालना शुरू किया 15-20 दिन। उसके बाद बोलने लगे कि आप नए लोग लाओ, उसके बदले आपका विड्रॉल मिलेगा। एपेक्स में भी ये धीरे-धीरे होगा। आपको कुछ लोग बोलेंगे कि आप जो है किसी और बंदे को पकड़ के लाओ, डिपॉज़िट करो और उसने जितना भी डिपॉज़िट किया है उसको इतना जो भी अमाउंट है आपको वहाँ से निकलेगा। मतलब आपका अमाउंट निकालने के लिए किसी और को बकरा बनाओ। ये चीज़ें एपेक्स में भी होगी। और यहाँ पर भी आपको लिखा भी है, देखिए 3 नंबर का पॉइंट, न्यू डिपॉज़िट एंड एपेक्सो ट्रेडर। अभी तक इन्होंने नहीं बताया है कि अ, आपको न्यू डिपॉजिट करने पर आपका विड्रॉल मिलेगा या नहीं, लेकिन ये चीज़ें धीरे-धीरे ये लोग भी करेंगे। अगर पहले से ही लोग फँसे हुए हैं, एपेक्स ने स्कैम किया है, ये चीज़ें बहुत ज़ोर से वायरल हो रही है, क्योंकि पहले से ही टीपी ग्लोबल का प्रॉब्लम है और लोग बोल भी रहे हैं कि नहीं मिलेगा पैसा। अभी इन्होंने लोगों ने कंप्लेंट भी करना शुरू किया है और जैसे ही कंप्लेंट की संख्या बढ़ने लगी, इन लोगों ने नया नाटक शुरू किया कि ये भेजो, वो भेजो। हमने कोर्ट में फाइल किया है, केस डाला है। तो 2 साल तक क्या आप क्या सो रहे थे क्या? 2 साल तक आपने क्या किया? जो आपको अभी समझ में आ रहा है कि ये सब चीज़ें कि आपको कोर्ट में ये डालना है, वो डालना है। तो 2 साल आपने क्या किया? जब ये लोग जो है ईडी के पास कंप्लेंट करने लगे, अपलाइन को पकड़ के अपलाइन के ऊपर केस करने लगे, तब ये चीज़ें जो है यहाँ पर शुरू हो चुकी हैं। उसके बाद जो है अभी वो बोल रहे हैं कि एक नया एप्लीकेशन निकाला है, वहाँ पर डिपॉज़िट करो, प्रॉफ़िट निकालो और आप कभी भी अमाउंट निकाल सकते हो, कोई बात नहीं है। तो अगर पुराने लोगों का ही पैसा फँसा है, पुराने लोगों को ही पैसा नहीं मिल रहा है, तो न्यू लोग क्यों डिपॉज़िट करेंगे इसमें? अगर न्यू लोग नहीं डिपॉज़िट करेंगे, तो पुराने लोगों का पैसा नहीं निकलेगा। और ये सब चूतियापा जो है, ये लोग कुछ दिनों तक चलेगा इनका।
और ज़्यादा दिन चलने वाला नहीं है। अब पता नहीं कि अपलाइन लोग भी क्या कर रहे हैं कि अभी फ़ोन उठाना बंद कर दिया है। धीरे-धीरे सब जो है टीपी ग्लोबल में जैसा हुआ था वैसे ही यहाँ पर भी मुझे दिखाई दे रहा है। अभी ये रीज़न भी नहीं देख सकते कि ईडी ने पकड़ा है, उसने पकड़ा है, क्योंकि हमने तो पूरा का पूरा डिपॉज़िट जो है यूएसडीटी में है। तो अब ये समझ नहीं आ रहा है कि इनका प्रॉब्लम क्या है। और सबसे चूतियापा रीज़न उन्होंने ये दिया था पहले टाइम कि कुछ साइबर अटैक की वज़ह से उनका कुछ फंड जो है स्टक हो गया है और इसको रिकवर करने में टाइम लगेगा। कितना टाइम लगता है एक ब्रोकर को अपनी सिस्टम को मेंटेन करने में या फिर जो है रिकवरी करने में? 5 दिन, 10 दिन, 15 दिन। आप क्या ब्रोकर चला रहे हो या हाथ गाड़ी चला रहे हो कि आपको 1-1 महीना लग रहा है आपका सिस्टम में जो भी अटैक हुआ है उसे रिकवर करने में? ये सब लोगों को बेवकूफ़ बना रहे हैं। अभी इस एपेक्स में जो है क्या है कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको आईएस ग्लोबल और टीपी ग्लोबल का पुराना मामला नहीं पता है और कुछ लोगों ने स्टेटस लगा के स्क्रीन शेयर कर के ज़ूम मीटिंग ले लेके जैसे टीपी ग्लोबल में लोगों का ब्रेन वॉश किया था उसी तरह भी यहाँ पर ब्रेन वॉश करके बहुत सारे लोगों को फंसाया है। और उनको ये पिछला मैटर आईएक्स और टीपी ग्लोबल का नहीं पता है। इसकी वजह से भी लोगों ने इसका कुछ प्रॉफिट देखकर जो है बहुत बड़े-बड़े अकाउंट बनाए हैं। 5 लाख, 10 लाख, 20 लाख करके बहुत सारे अकाउंट जो है लोगों ने यहाँ पर भी बनाया है। और सेम कंडीशन जो है यहाँ पर भी हो गई है। कुछ थोड़ा बहुत प्रॉफिट निकाला, लोगों ने प्रॉफिट के चक्कर में विड्रॉल लेना बंद किया, कंपाउंडिंग के चक्कर में लोग जो है यहाँ पर ही पैसा जमा करते रहे और बड़े-बड़े लॉट साइज़ के चक्कर में बड़ी-बड़ी अमाउंट में यहाँ पर डिपॉज़िट करते गए और ट्रेड लगाते रहे और प्रॉफ़िट होता है, निकालना भूल गए। अभी इन लोगों ने जो है बहुत बड़ा अमाउंट होने के बाद यहाँ से जो है विड्रॉल देना ही बंद कर दिया है। और क्यों देना बंद कर दिया? तो इनकी ये सारे ये रीज़न्स क्यों नहीं हो रहा है, ये सब जो है ये चूतियापी रीज़न जो है यहाँ पर ये लोग दे रहे हैं। अब ये साइबर अटैक, न्यू डिपॉज़िट ये सब चीज़ें। हाँ, ये चल रहा है कि जो लोग ट्रेडिंग कर रहे हैं उनका विड्रॉल आ रहा है। आ रहा है कितना दिन का मेरे भी ध्यान में है कि कुछ लोगों का $50 का आ रहा है। वो भी जब आप डालोगे तो 5-6 दिन के बाद आपका विड्रॉल मिलेगा प्रॉफ़िट का। ये सब चीज़ें यहाँ पर हो रही है। तो कितने दिन चलेंगी और एक पता नहीं कितने दिन चलेंगी ये प्रॉफ़िट की चीज़ें। जैसे टीपी ग्लोबल में भी प्रॉफ़िट मिल रहा था, 1 महीने तक मिला, उसके बाद सब गायब। अब जो है एपेक्स में भी जो है यहाँ पर सेम चीज़ें हो रही है और अब ये यहाँ पर जो है बहुत होप मुझे तो यहाँ पर एपेक्स के तरफ से बहुत कम लग रहा है, क्योंकि ये लोग जो है अपलाइन लोगों ने अभी फ़ोन उठाना, इन्फॉर्मेशन देना, ये सब चीज़ें बंद की है। उनका प्रमोशन भी बंद है। ये जो लोग बोल रहे थे कि प्रॉफिट निकालो, हम अलर्ट देंगे, सब अलर्ट चैनल भी गायब है। और आप तो बाकी आपको सब पता है अब क्या करना है। आपको जिसने भी यहाँ पर फंसाया है ना उसको पकड़ो, क्योंकि ज़्यादातर जो है 4-5 लोग हैं, इनका ही ये ब्रोकर है। इन सब लोगों ने ही मिलीभगत है, इन सब लोगों ने ही मिलकर जो है लोगों को लूटा है। इनके ऊपर केस करने अभी पता है कि इनके ऊपर केस करने से कुछ नहीं होगा। ये सब चीज़ें अगर हम इनके ऊपर एक्शन नहीं लेंगे तो ये लोग और कोई नया नाम देके मार्केट में आएंगे, फिर से लोगों को लूटेंगे। ये सब चीज़ें चलती रहेगी और हम सिर्फ चुप रहेंगे कि केस करने से कुछ नहीं होगा, ये सब ये फॉरेक्स इलीगल है, हम ही फंसेंगे। इसी बात का ये लोग फ़ायदा उठा रहे हैं। सबसे पहले तो ये टीपी ग्लोबल, आईएस ग्लोबल ने जो भी लाया है ना लोगों को सिर्फ लूटा है। जैसे कि पहले आईएस ग्लोबल का ये टीपी ग्लोबल ऑटोमेशन आया, उसके बाद उनका कुछ लाइसेंस का आया, उसका कुछ लैंड करके कुछ आया, वो भी गया। उसके बाद ये एपेक्स आया, वो भी गया। अब ये लोग ऐसे ही लोगों को गुमराह करते रहेंगे कि 1 महीने बाद मिलने वाला है, 15 दिन में सब चीज़ें सही होगी, रुको, ये सब चीज़ें करेंगे और लोगों को बेवकूफ़ बनाते रहेंगे। कुछ दिनों बाद नया कुछ नाम लेके आएंगे, यहाँ पर ट्रांसफ़र करो, वहाँ पर ट्रांसफ़र करो, ये सर की चीज़ें बताएंगे और लोगों को बेवकूफ़ बनाएंगे। अब आपको अगर विड्रॉल मिला है, आपको पास क्या अपडेट है वो कमेंट में ज़रूर बताइए। मैं आपको और भी अपडेट देता रहूँगा।